प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत तर्क संग्रह में वर्णित अभाव पदार्थ का विवेचन। तर्क संग्रहकार ने 7 पदार्थ बताए हैं जिसमें अभाव को भी एक पदार्थ के रूप में परिगणित किया है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव अंतिम पदार्थ 7वां पदार्थ माना है। इसको भी, अभाव को भी उन्होंने पदार्थ माना है, जिसका वर्णन करके कहा है, जिनका लक्षण और भेद जो इस प्रकार किया है। अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्ते पूर्व कार्यस्य, शादि अनंतः प्रध्वंसः उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्यन्ता भाव, यथा भूतले घटो नास्तीति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अनन्या भाव, यथा घट पटो न भवति इति। इस प्रकार से उन्होंने इस अभाव का लक्षण प्रकरण में अभाव के लक्षण और भेद के बारे में बताया है। ये अभाव 4 प्रकार के होते हैं, ये प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अनन्या भाव। तो कहते हैं अनादि शांतः प्राग भाव, आदि से रहित, अंत सहित प्राक भाव, प्राक प्लस अभाव, कार्य की वस्तु की उत्पत्ति से पहले विद्यमान होता है। जैसे आदि से युक्त, अंत रहित, प्रध्वंस अभाव, कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। त्रैकालिक संसर्ग से युक्त अभाव, अत्यंत अभाव, जैसे भूतले घटो नास्ति, अर्थात पृथ्वी पर घड़ा नहीं है, भूमि तल पर घड़े का अभाव। तादात्म्य संबंध से युक्त अभाव, अनन्या भाव बताता है, जैसे घटः पटो नास्ति, घटे पटो नास्ति, पटे घटो नास्ति इत्यादि। तो 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका विस्तृत देखते हैं। प्राक भाव, प्राक प्लस अभाव, जिसका शाब्दिक अर्थ जो पहले से अभाव युक्त है, जैसे अनादि शांतः, प्राक भाव है, जैसे घड़े अपनी उत्पत्ति के पूर्व घड़े का अस्तित्व नहीं है, जैसे ही उसकी उत्पत्ति होती है उसके अभाव का अंत हो जाता है। तो अनादि शांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्य से, अर्थात किसी कार्य या वस्तु का वह अभाव प्राक अभाव कहलाता है जो अनादि अर्थात शुरू से रहित तथा वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व क्षण तक रहता है। उत्पत्ति होते ही वो अभाव समाप्त हो जाता है। यह अभाव वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व तक ही रहता है, अतः अनादि है और उस वस्तु के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, अतः शांत है, अंत सहित वाला है। जैसे बीज के अंकुरित होने से पूर्व पौधे का अभाव होता है, किंतु अंकुरित होते ही पौधे का अभाव नष्ट हो जाता है। और पौधा भाव पौधे की विद्यमानता के रूप में आ जाता है। घड़े के मिट्टी के से बनने से पूर्व घट का अभाव होता है, किंतु घड़ा बनते ही घट का अभाव मिट जाता है और घट भाव रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से प्राक भाव क्या हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व तक उसका भाव होता है और उत्पत्ति के बाद उसका भाव वह समाप्त हो जाता है, वह शांत है, अंत वाला। वह भाव जो अंत वाला है उसका अंत होता है और नए सत्ता वाले की उत्पत्ति हो जाती है। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसेन अभावो जायते इति, अर्थात किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न उस वस्तु का अभाव का होना प्रध्वंस भाव। जैसे पौधे के नष्ट हो जाने पर पौधे का अभाव, घटे के नष्ट हो जाने पर घट का अभाव, घटे ध्वंसे, घट के ध्वंस होने पर घटाभाव। ये प्रध्वंस अभाव कहलाते हैं, क्योंकि उसी नष्ट या पौधे या घट का पुनः आविर्भाव नहीं हो सकता। प्रध्वंसेन विनाशेन यत् अभावो जायते तत् प्रध्वंसा भावः, जो किसी के ध्वंस से या नाश कर देने से, नष्ट हो जाने से वो अभाव की उत्पत्ति, जैसे घट ध्वंसानंतरम घटाभावः, घट के ध्वंस के अनंतर, विनाश के अनंतर उस घट का अभाव की अनुभूति प्रध्वंसा भाव के अंतर्गत आता है। अत्यंता भाव, अर्थात 3 कालों में जिसका अभाव नहीं भाव पाया ही नहीं जाता है, जो अभाव भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में रहे उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का त्रैकालिक अभाव, वायु रूपत्वम, वायु में रूप का अभाव, अतः यह अभाव अत्यंत अभाव। जैसे भूतले घटो नास्ति, ये
भूतल पर घट नहीं है। इसका लेकिन भूतल पर घट कभी भी हो सकता है, यह अत्यंताभाव के अंतर्गत हम तो नहीं कर सकते। भूतल पर जैसे ही घट का संयोग होगा तो भूतले घटो नास्तिक भूतले घटो अस्ति में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यह अत्यंताभाव का जैसे खम पुष्पम, बंध्या पुत्रम, आकाश कुसुम और बंध्या को पुत्री तरकाली का भाव होता है, ये कभी होना संभव ही नहीं है। और सश्रृंगम, सशक को श्रृंग, ये जो है बिल्कुल पाया नहीं जाता, तीनों काल में नहीं देखा, न भूतो न भविष्यति, नहीं देखा, न वर्तमान में है। इस प्रकार के इस अभाव को जो तीनों काल में जिसका पूर्णतः अभाव पाया जाए, उसकी भाव यानी सत्ता पाई ही नहीं जाए, उसको क्या कहते हैं? अत्यंताभाव। अनन्याभाव, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव, सापेक्ष अभाव कहते हैं इसको अनन्याभाव। परस्पर एक वस्तु का परस्पर दूसरे वस्तु में अभाव, है ना। संबंधा तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अनन्याभाव है। जैसे घटे पटाभाव पटे घटाभाव, जैसे घटे पटो नास्ति पटे घटो नास्ति, एक घट में पट का भाव, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का भाव। तो इस उदाहरण में घट में पट के स्वरूप का भाव प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि घट में घट का ही तादात्म्य संबंध होता है, पट का नहीं। उसी प्रकार पट में पट का ही तादात्म्य संबंध होता है, घट का नहीं। अतः घट में पट के तादात्म्य संबंध ये अभाव है। इस अभाव का प्रतियोगी यानी विरोधी पट है। घट में पट के तादात्म्य संबंध से अभाव है, इस अभाव का प्रतियोगी पट है, इसलिए घट में तादात्म्य संबंध से पट का अभाव है और यह अनन्या अभाव का उदाहरण है। इसी तरह से जल में अग्नि, अग्नि में जल, शीतलता में उष्णता और उष्णता में शीतलता का परस्पर अभाव होने के कारण ये अनन्या भाव के उदाहरण हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के अभाव का वर्णन तर्क संग्रहकार ने किया है और उसका विस्तृत रूप से विवेचन हमने यहाँ प्रस्तुत किया। और यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा 4-5 पंक्तियों का इसका विश्लेषण है और व्याख्या के लिए पंक्तियाँ उठाकर रख दी जाती हैं और अपने को इसको भी तैयार करना चाहिए। बहुत छोटा है, सिंपल है। 4 प्रकार के अभाव जैसे प्राक भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अनन्याभाव, जिसका हमने विस्तृत विश्लेषण कर दिया है। और पुस्तक से भी इसमें और उदाहरण भी लेना चाहिए अपने को और इसको तैयार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।